आज का जो विषय मैं उठाने जा रहा हूं चर्चा के लिए वो थोड़ा सा विचित्र है। हालांकि कुछ लोगों को ये बात चुभेगी, परंतु फिर भी मैं इस पर बोलने का प्रयास करूंगा ताकि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जो विषय है वो है कि सरकारी नौकरी के प्रति आज की युवा पीढ़ी में पागलपन क्यों है। अब सवाल ये है, ये दीवानगी क्यों, ये पागलपन क्यों, ये उतावलापन क्यों, इसका क्या कारण है। मैं जो समझ चुका हूं वो ये है कि माता पिता हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो चाहते हैं भविष्य सुरक्षित हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर क्या भविष्य ऐसे सुरक्षित हो जाता है? आपको हर एक के लिए तो सरकारी जॉब होगी नहीं, और आगे आप यकीन मानिए 5-10 साल के बाद सरकारी जॉब धीरे धीरे खत्म ही हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। क्योंकि एआई का जमाना है, कंप्यूटराइजेशन का जमाना है, रोबोट का जमाना है, मशीन लर्निंग का जमाना है। और अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं होगा तो सवाल ही नहीं है। बीए, बीएससी, बीकॉम ये डिग्रीज एक टाइम पर सिर्फ एक कागज की डिग्री मानी जाएगी। आपके अंदर स्किल, हुनर होना बहुत जरूरी है। और अगर आप हुनर नहीं पालते हैं तो आपका जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है। अब सवाल यह है कि प्राइवेट सेक्टर जाने में इनको क्या दिक्कत है। अगर जॉब्स उपलब्ध होंगे तो वो प्राइवेट सेक्टर में होंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन होता है, प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं ये क्लियर कर लूँ, सिक्योरिटी आज तो लाइफ की भी कहीं नहीं है। आज तो 20-22 साल के लड़के को भी हार्ट अटैक आता है। इसलिए ये कहना कि वहाँ सिक्योरिटी है, यहाँ सिक्योरिटी है, ये तो सरासर गलत है। मैं खुद सरकारी जॉब से आ चुका हूँ, मैंने देखा है। और मेरे बच्चे प्राइवेट सेक्टर में, मैं वो भी देखता हूँ। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में आपको मेहनत लगेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसमें दिक्कत क्या है, क्यों नहीं करोगे? पहली बात तो ये है, क्यों हमें मक्कारी सूझी है, क्यों हम गवर्नमेंट जॉब में इसलिए जाना चाहते हैं कि हमको लगता है शायद वहाँ कुछ नहीं करना है, शायद वहाँ भ्रष्टाचार है, शायद वहाँ ऊपर की कमाई बहुत ज्यादा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम सरकारी जॉब में जाएं। जबकि फैक्ट ये है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आज कम से कम सैलरी से शुरू करेंगे और अगर आप में हुनर हो और आप में जबरदस्त मेहनत करने की कला हो तो यकीन मानिए 5-6 साल में आप लाखों रुपए तनख्वाह कमा सकते हैं। और मैंने एक बात ये भी देखी कि अगर आप सरकारी जॉब में हैं, ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसी शहर में, अपने राज्य के शहर में जा सकते हैं। मगर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं और आप दिन ब दिन प्रगति कर रहे हैं, अच्छा आप अपना प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो यकीन मानिए दुनिया के हर कोने में आपको नौकरी मिल सकती है और दुनिया के हर कोने में आप जा सकते हैं कंपनी के माध्यम से। इसलिए ऐशाराम, पैसे, घूमना फिरना, जो आपकी इम्प्रूवमेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, सब कुछ आपको प्राइवेट सेक्टर में ही हो सकता है। सरकारी जॉब के इस पागलपन से बाहर आइए। जरा सोचिए कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं और जो ऑलरेडी वहां काम कर रहे हैं, उनसे पूछिए क्या वो वापस गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहेंगे? कभी नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर में कौन आना चाहता है? वही आना चाहता है जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जिसको ये नहीं पता है कि वो कैसे करेगा, क्या करेगा, पल पाएगा या नहीं पल पाएगा, चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, वो अच्छी तरह से नौकरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा प्राइवेट सेक्टर में। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में उसको लगता है कि एक बार वो गवर्नमेंट सेक्टर में गया तो जैसे कि वो सरकार का दामाद बन गया, अब उसको कोई नहीं हटा सकता है। ये भ्रम भी मैं आपको दूर करूं। आज की दुनिया में सरकारी जॉब भी इजी नहीं है। अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, हर जगह आपको वॉच किया जाता है, दिन ब दिन आपसे पूछा जाता है, नए नए नियम आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, आपको अपडेटेड रहना होता है। आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, कभी भी आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। आपके वैसे भी पेंशन उस तरह का नहीं रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता फर्क है कहाँ। आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, शुरू कीजिए, और जब आप किसी सैलरी से शुरू करते हैं और धीरे धीरे जब आप अपना प्रोडक्शन अच्छा देते हैं और आपका जो आउटपुट होता है जब वो बहुत ज्यादा होता है तो आपको आउट ऑफ टर्म प्रमोशन भी मिलता है। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको अपने प्रमोशन के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर वहां प्रमोशन होनी है तो वो फिक्स टर्म पर मिलेगा, 10 साल 15 साल में एक आध बार। मगर अगर प्राइवेट सेक्टर में आप रातों रात प्रमोशन पा सकते हैं, क्योंकि आपका आउटपुट ही उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक और बात बताऊं,
चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल देखो या प्राइवेट स्कूल देखो, गवर्नमेंट कॉलेज देखो या प्राइवेट कॉलेज देखो, उनके रिजल्ट्स देखो, क्या वजह है वो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम कराया जाता है, काम हो जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, हमेशा रेड टेपिज्म के लोग शिकार होते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, और इस वजह से वहां पर भी वो प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। तो मेरा आपसे यही मशवरा है, एक बार जोर जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि गवर्नमेंट जॉब आपको क्या देता है। आप मान लीजिए 30, 40, 50,000 रुपये से आप सैलरी शुरू भी करते हैं, तो क्या आज के दिन आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए सफिशिएंट है? यानी आपको ये पता है कि ये सैलरी पर्याप्त नहीं है, मगर फिर भी लोग क्यों उसी को प्रेफर करते हैं? क्योंकि उनको लगता है अगर सरकारी जॉब मिल गया शायद उसको ऊपर की कोई कमाई होगी, शायद कुछ ऐसी व्यवस्था होगी कि ये चल पाएगा और कोई इसको नौकरी से नहीं हटा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको नौकरी से नहीं हटा सकता है, चाहे सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट क्षेत्र हो, आपको हर जगह काम करना होगा। अगर आज की दुनिया में आपने काम सही ढंग से नहीं किया तो आप पर हमेशा डिसमिसल या सस्पेंशन की तलवार लटकती रहेगी। ये कोई फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है, आजकल वहां पर भी ऐसा होने लगा है, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है। जब आप गवर्नमेंट सेक्टर वाला कंपटीशन नहीं देगा, जैसे बीएसएनएल कॉम्पीट नहीं करेगा आइडिया से, वोडाफोन से, एयरटेल से, तो कैसे बीएसएनएल चलेगा? ऐसे ही अगर हम एलआईसी को देखेंगे और किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से देखेंगे, बैंक वाले को देखेंगे, अगर आईसीआईसी बैंक अच्छी तरह से सर्विसेज नहीं देगा तो एसबीआई को लोग प्रेफर करेंगे, तो वहां उनको एसबीआई वालों को भी कॉम्पीट करना है इन बैंक्स के साथ। इसलिए हर जगह कॉम्पिटिशन है। ये मत सोचिए कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ रखा नहीं है। मैं आज भी फिर से कह रहा हूं, अगर जिंदगी में प्रगति करनी है, अगर जिंदगी में रातों रात आपको पैसा कमाना है और आप दुनिया के हर कोने में जाना चाहते हैं, आप वो कमाना चाहते हैं जो आपको प्रसिद्धि दे, आपको पैसा दे, आपकी आत्मा को संतुष्टि दे, तो उस प्राइवेट सेक्टर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर से लाख दर्जा बेहतर है। फिर भी आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एक तैयारी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं कुछ सीट्स के लिए, उसमें से आप पूरी जवानी खपा देते हैं, बाद में पता चलता अब ना आप गवर्नमेंट के रहे ना प्राइवेट के रहे। तो इससे बेटर है अगर आप पहले से ही उसकी तैयारी करें और ये सुनिश्चित करें कि आप गवर्नमेंट जॉब जितना ट्राई कर सकते हैं करो, मगर साथ में प्राइवेट सेक्टर को लात मत मारो। कहीं ऐसा ना हो कि जब गवर्नमेंट के नहीं रहोगे तो प्राइवेट सेक्टर भी लात मारे। इसलिए मेरा मशवरा है, दोनों को कंसिडर कीजिए। गवर्नमेंट सेक्टर के इस दीवानेपन से बाहर आइए और समझिए कि प्राइवेट सेक्टर भी अब ऐसा सेक्टर नहीं है, वहां पर भी बहुत से आपके लेबर लॉज हैं। इस तरह से आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता है। आपको हर चीज का ख्याल रखा जाता है, आपका इंश्योरेंस होता है। अभी वेरी रिसेंटली यहाँ कोरोना में बहुत से लोग मर गए, प्राइवेट सेक्टर ने इंश्योरेंस करवाया था। मुझे पता है कंपनी में करोड़ों रुपया, 1-1 करोड़ का इंश्योरेंस था व्यक्ति को, जो बेचारा मर गया। अगर प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में क्या इंश्योरेंस है? कुछ भी नहीं है। अगर कोई मरेगा तो मर गया, मगर प्राइवेट सेक्टर में वो ख्याल रखते हैं कि इसकी फैमिली का, इसका सब कुछ, एक मुश्त पैसा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। इसलिए इस मानसिकता से बाहर आइए और मेरा मशवरा मानिए कि प्राइवेट सेक्टर उतना खराब नहीं जितना आप समझते हैं। और फिर भी अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के पीछे पड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मक्कारी घुस गई है। वो ठीक है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर के लायक हैं, टॉप लेवल जॉब के लिए आप ट्राई करते हैं, मैं रोकूंगा नहीं। कम्पीट किए, सिविल सर्विसेज के लिए कम्पीट कीजिए, इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए कम्पीट कीजिए, क्लर्क के लिए भी कम्पीट कीजिए, मगर प्राइवेट सेक्टर का रास्ता भी खोल के रखिए। क्योंकि अगर यहाँ नहीं तो वहां तो होना चाहिए, नहीं तो फिर आप बेरोजगार व्यक्ति बनेंगे, जिसको मैं हमेशा बोलता हूं, बेकार का दिमाग शैतान का कारखाना है। जब बेकार बैठोगे तो उलझुल बातें सोचोगे, गलत सोचोगे, कभी भी सही नहीं कर पाओगे। तो अंत में आपसे इतना ही करबत प्रार्थना करूंगा कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट के सेक्टर के चक्कर में प्राइवेट सेक्टर को मत खोइए। एक बार देख लीजिए, मेहनत कर लीजिए, अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करने की आदत डालिए। एक बार वो आएगा तो यकीन मानिए आप हमेशा प्राइवेट सेक्टर से प्यार करेंगे।